नमस्कार दोस्तों। रांची की सड़कों पर पिछले 20 दिनों से हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक सरकारी नौकरी का नहीं है दोस्तों। सवाल है, क्या झारखंड के युवाओं को भर्ती व्यवस्था पर भरोसा अब टूट रहा है? जीपीएससी हो या जीएसएससी हो, पेपर लीक के आरोप हो या परीक्षा में गड़बड़ी की बात हो या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी का सवाल, छात्र अब सीधा जवाब मांग रहे हैं दोस्तों। लेकिन आखिर पूरा मामला है क्या? क्या सच में पेपर लीक हुआ था? क्या पैसे लेकर क्वेश्चंस और आंसर देने का खेल चल रहा था? और अगर ये सिर्फ आरोप है तो सरकार इसकी पूरी और निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रही है? आज इस पूरे मामले को हम आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं जेपीएससी की। जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम को लेकर छात्रों ने कई गंभीर सवाल उठाए। मामले बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन हुई और इसके बाद सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा को कैंसिल करने की घोषणा कर दी। इसके अलावा 2023 और 2025 की कुछ जेपीएससी बैकलॉग एग्जाम को भी कैंसिल करने के बाद सामने आई है। यानी ये कहना पूरी तरह से गलत है दोस्तों कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। लेकिन छात्र अभी भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांगे में से एक है जीएसएससी सीजीएल की जांच हो और ज़रूरत पड़ने पर परीक्षा कैंसिल किया जाए और परीक्षा को दोबारा कराई जाए। और यहीं से गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच असली विवाद शुरू हो जाता है। अब समझिए दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का मामला है क्या। इस परीक्षा में लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे और लगभग 2025 सरकारी पदों पर भर्ती होनी थी। यानी कंपटीशन का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लाखों उम्मीदवार और सिर्फ कुछ हजार पोस्ट। ऐसे में अगर परीक्षा की फेयरनेस पर सवाल उठाया जाए तो छात्रों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। अब आते हैं दोस्तों सबसे गंभीर आरोप पर। एक हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में एक रिपोर्टेड सीआईडी डॉक्यूमेंट्स के हवाला दिया गया कि जीएसएससी सीजीएल में 150 सवालों में से करीब 120 सवाल के आंसर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होने की बात सामने आई थी। यानी कि 150 में से 120 का आंसर आपके व्हाट्सएप पर आ चुका है परीक्षा शुरू होने से पहले। यूँ कहे तो 80% आंसर आपके मोबाइल पर है। अब सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत तेज़ी से पूछा जा रहा है, क्या सरकारी नौकरी की सीट बिकती है या बेची जा रही है झारखंड में? देखिए दोस्तों, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो कि सरकारी सीटें पैसे लेकर बेची गई है, क्योंकि इसे अभी कोई प्रूवन फैक्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन जांच में पैसे लेकर कैंडिडेट्स का क्वेश्चन और आंसर उपलब्ध कराने जैसे गंभीर आरोप सामने जरूर आए हैं। कुछ लोगों की भूमिका को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की बातें सामने आई गई। इसी वजह से छात्रों के मन में एक ही सवाल है, क्या रिक्रूटमेंट सिस्टम में पैसे और सेटिंग का कोई नेटवर्क है या नहीं है? और यही सवाल जांच का विषय है दोस्तों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आरोप और साबित आरोप एक ही चीज़ नहीं होती है। जब तक जांच और अदालत से कोई बात साबित नहीं होती तब तक किसी व्यक्ति को दोषी कहना सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या सरकार जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल क्यों नहीं कर रही है? सरकार की तरफ से कहा गया है दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल की प्रक्रिया कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही आगे बढ़ी है। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और कई कैंडिडेट्स की नियुक्ति भी हो चुकी है। अब अगर पूरी परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है तो सिर्फ दोषी लोगों को असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उन सभी कैंडिडेट्स पर भी असर पड़ेगा जिन्होंने शायद पूरी ईमानदारी से परीक्षा पास की हो। उनकी जॉब का क्या होगा? उनके करियर का क्या होगा? इसी वजह से सरकार के लिए पूरी परीक्षा को कैंसिल करना आसान फैसला नहीं है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का भी सवाल बिल्कुल साफ है। वे कहते हैं, अगर एग्ज़ाम की फेयरनेस पर ही सवाल है तो सिर्फ नियुक्ति हो जाने से सवाल ख़त्म नहीं हो जाता। और यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है। अब बात करते हैं दोस्तों सरकार के 98% मांग मानने वाले दावे की। सरकार का कहना है कि छात्रों की लगभग 98% मांगे मान ली गई है, लेकिन स्टूडेंट्स इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि उनकी सबसे ज़रूरी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है, खासकर जेएसएससी सीजीएल पर कार्रवाई और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग। यही कारण है दोस्तों कि आज भी प्रोटेस्ट जारी है। 10 अगस्त को आंदोलन और ज़्यादा गंभीर हो गया था जब छात्र विधानसभा की ओर मार्च करने लगे। इस दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच तनाव हुआ। पुलिस की कार्रवाई को भी रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद छात्रों का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब यह मामला सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं रह गया दोस्तों, यह मामला बन गया है स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच के ट्रस्ट का। लेकिन आखिर छात्रों का गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों है?
क्योंकि एक सरकारी नौकरी के पीछे सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता। एक स्टूडेंट कई साल तक तैयारी करता है, कोई घर से दूर रहकर पढ़ाई करता है, कोई कोचिंग करता है और कोई अपने परिवार से पैसे लेकर तैयारी करता है, और कई छात्र अपनी एज लिमिट के आखिरी दौर में पहुंच चुके होते हैं। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम खराब नहीं होता है दोस्तों, उसके साथ उनका टाइम, मनी, कैरियर और फ्यूचर भी प्रभावित होता है। इसलिए छात्र कह रहे हैं हमें किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम चाहिए। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है। अब सबसे ज़रूरी सवाल है दोस्तों, क्या स्टूडेंट सही है या गवर्नमेंट सही है? इसका फैसला हमें बिना पूरी जांच के नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर छात्र के आरोप गलत है तो जांच के बाद साफ हो जाना चाहिए कि आरोप गलत थे, और अगर आरोप सही है तो दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए। यह एक परिवार की उम्मीद नहीं होती दोस्तों, बल्कि माँ बाप का सपना होता है, और एक स्टूडेंट्स की कई साल की मेहनत होती है। ट्रथ, ट्रांसपेरेंसी और फेयर इन्वेस्टिगेशंस। अब देखना यह है दोस्तों कि छात्र और सरकार के बीच ये गतिरोध कब तक खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो स्कॉलरशिप पर होने वाली है। धन्यवाद।